हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको इक्वेशंस जिनके दोनों पक्षों में वेरिएबल्स हों उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। अर्थात उन समीकरणों का हम हल निकालेंगे जिनके दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो और चर जो हों वह रैखिक अवस्था में हो। तो उदाहरण स्वरूप हम 2x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 3 का उदाहरण लेते हैं। हम पाते हैं कि इसकी जो बाईं साइड है, बायां पक्ष है, उसमें जो x है वो रैखिक अवस्था में है। ठीक उसी प्रकार दायां पक्ष में भी x रैखिक अवस्था में है। अर्थात हमारे दोनों पक्षों में जो x है अर्थात जो चर है वह उपस्थित है। तो अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अर्थात हल करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब मैं आपको यह सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी संख्या, चाहे वो चर हो चाहे वह अचर हो, अगर वह बाईं तरफ अगर वह प्लस में हो अर्थात जोड़ में हो, अगर हम उसे दाईं ओर लेकर के जाते हैं तो वह घटाव में हो जाएगा। और अगर वह घटाव में बाईं तरफ हो, अगर उसे हम दाईं ओर लेकर के जाते हैं तो वह जोड़ में अर्थात प्लस में हो जाएगा। अगर वह गुना में हो अर्थात मल्टीप्लाइड हो, अगर हम उसे दाईं ओर लेकर के जाते हैं तो वह भागा में हो जाएगा। और अगर वह पहले से ही भागा में हो बाईं तरफ, अगर उसे हम दाईं तरफ लेके जाएंगे तो वह गुना में हो जाएगा। हम ठीक उसी प्रकार दाईं ओर से अगर हम बाईं ओर किसी भी संख्या अर्थात अथवा हम चर को लेकर के आ रहे हैं तो हम ठीक उसी प्रकार करेंगे। तो हम पहला उदाहरण के तहत इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण मेरा था 2x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 3। अब ऐसे समीकरणों को जिनके दोनों पक्षों में चर उपस्थित हों उन्हें हल करने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान में देनी चाहिए कि हम चर को एक तरफ कर लेंगे। अर्थात हम चर को पूरा, जैसे यहाँ पे x उपस्थित है दाईं तरफ, तो हम x को हम बाईं तरफ लेकर के चले आएंगे और जो अचर है उसे हम दाईं तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम पाते हैं कि जो x है, अब हम इसे बाईं तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि x के आगे कुछ नहीं है अर्थात प्लस का चिन्ह है। जब हम x को हम बाईं तरफ लेकर के आएंगे तो यहाँ पर यह x माइनस के रूप में हो जाएगा, तो 2x माइनस x हो जाएगा। अब माइनस 5 जो पहले से ही था उसे हम उसी प्रकार लिख देते हैं, बराबर 3 हो जाएगा। अब हमने तो चर को एक तरफ ला लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो अचर है उसे दूसरी तरफ लेकर के चले जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो अचर है वह 5 है और उसके आगे माइनस का चिन्ह है, जब हम इसे दाईं ओर लेकर के जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। अर्थात 2x माइनस एक्स मुझे x देगा और जब हम इसे दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे 5 को तो वह 3 प्लस 5 हो जाएगा अर्थात x बराबर 8 हो जाएगा। अर्थात x का मान 8 होगा। अब हम इसे दूसरे उदाहरण के तहत समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हम चर को एक तरफ लेकर के आ जाएंगे और अचर को एक तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस चर के आगे प्लस का चिन्ह है। अर्थात जब हम इसे बाईं तरफ लेकर के आएंगे तो यह हो जाएगा 5x माइनस 3/2x जोड़ 7/2 बराबर -14। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 5x माइनस 3/2x जो होगा वह हमें देगा 10 घटाव 3/2 गुना x बराबर -14 माइनस 7/2। हमने -7/2 क्यों लिखा? क्योंकि हम 7/2 को दाहिनी तरफ लेकर के आ गए हैं और चूंकि 7/2 के आगे प्लस का चिन्ह था तो जब 7/2 दाहिनी तरफ आता है तो वह माइनस चिन्ह के रूप में आता है। और हमने यहाँ पर 10 घटाव 3/2 क्यों लिखा? क्योंकि हमने क्या किया, हमने x को कॉमन कर लिया और उसके बाद हम 5 घटाव 3 को 3/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात हम पाते हैं कि
7/2x जो होगा वह हमें देगा -35/2। अब हम देखते हैं कि हमें 7/2 यहाँ पर गुणन के रूप में मिलता है। अब हम इसे क्या करते हैं कि इसे दाहिनी तरफ लेकर के आते हैं, तो यह भागा के रूप में हो जाएगा, अर्थात x बराबर होगा -35/2 भागा 7/2, जो कि हमें मिलेगा -35/2 गुना 2/7 के रूप में, अर्थात यह मुझे x बराबर -5 देगा। अर्थात हमने इस भाग में क्या सीखा? हमने इस भाग में रैखिक समीकरणों का हल करना सीखा जिनके दोनों ओर चर उपस्थित हों। धन्यवाद।